नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर गौर कर रहे हैं जिस पर हम शायद रोज ध्यान नहीं देते, हमारे नाखून। हाँ बिल्कुल। अक्सर बस काट लेते हैं या शायद नेल पॉलिश लगा ली, पर ये हैं बड़े कमाल के। सही कहा। मतलब हम सोचते हैं कि ये बस उंगलियों के सिरे पर हैं, शायद थोड़ी सुरक्षा के लिए, लेकिन आज जो हम जानकारी देख रहे हैं उससे पता चलता है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, हमारा इतिहास, यहाँ तक कि हमारी आदतों के बारे में भी काफी कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प बात से। क्या कभी ये महसूस किया है कि जिस हाथ से हम ज्यादा लिखते हैं या काम करते हैं, उसके नाखून थोड़ी तेजी से बढ़ते हैं? हाँ, ये बिल्कुल होता है। जो आपका प्रमुख हाथ है उसमें गतिविधि ज्यादा होती है, खून का दौरा भी थोड़ा बेहतर रहता है उस तरफ। अच्छा। तो हाँ, इस वजह से नाखून थोड़े जल्दी बढ़ते हैं उस हाथ के। और सिर्फ यही नहीं, मौसम का भी असर पड़ता है। मौसम का कैसे? गर्मियों में नाखून अक्सर तेजी से बढ़ते हैं, शायद इसलिए कि धूप ज्यादा मिलती है, विटामिन डी बनता है जो केराटिन उत्पादन में मदद करता है। केराटिन? अच्छा, वही प्रोटीन जिससे बाल और नाखून बनते हैं। हाँ बिल्कुल वही। और प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन्स के बदलाव की वजह से नाखूनों की ग्रोथ तेज हो जाती है। कमाल है। ये तो बाहरी चीजें हो गई, पर मुझे जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात लगी वो ये है कि ये हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इन्हें एक तरह का मिनी मेडिकल चार्ट समझ सकती हैं। मिनी मेडिकल चार्ट? हाँ, जैसे नाखून पर दिखने वाले वो सफेद धब्बे या अजीब सी लकीरें, रंग बदलना या उनका मोटा या पतला होना, ये सब संकेत हो सकते हैं। किस तरह के संकेत? देखिए, ये विटामिन की कमी बता सकते हैं, या फिर कुछ गंभीर मामलों में दिल, लिवर या किडनी की समस्याओं की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। अरे बाप रे, इतना कुछ? जी। और अगर कोई गंभीर तनाव से गुजरा हो या कोई बड़ी बीमारी हुई हो तो नाखूनों पर आड़ी लकीरें बन सकती हैं। इन्हें बोज लाइंस कहते हैं। बोज लाइंस मतलब ये उस तनाव या बीमारी का निशान है? हाँ, एक तरह से टाइम स्टैम्प की तरह। वो दिखाते हैं कि शरीर ने वो मुश्किल दौर कब झेला था। पोषण की कमी, जैसे आयरन, जिंक या बायोटिन की कमी, इससे भी नाखून कमजोर और टूटने वाले हो जाते हैं। तो ये हमारे शरीर की कहानी कह रहे हैं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। पुराने जमाने में डॉक्टर्स अक्सर नाखूनों को देखकर ही पोषण का अंदाजा लगाते थे। ये तो वाकई दिलचस्प है। अच्छा, स्वास्थ्य के अलावा इनके विकास की भी कोई कहानी है? मतलब क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका इतिहास तो लाखों साल पुराना है। माना जाता है कि ये जो हमारे नाखून हैं, ये असल में जानवरों के पंजों से विकसित हुए हैं। पंजों से? सच में? हाँ, हमारे जो बहुत पहले के पूर्वज थे उनके पंजे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया, औजारों का इस्तेमाल करना सीखा। हाँ, तो ये पंजे थोड़े सपाट होते गए, नाखूनों में बदल गए।